प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन का वाकया सुनाएंगे जिसने शादी की पहली रात किसी के नाजायज बच्चे को जन्म दिया। शादी में आए हुए लोग ये देखकर हैरान रह गए और तौबा तौबा करने लगे। बच्चे का बाप आखिर कौन था, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और फिर इस दुल्हन को उसके शौहर ने क्या सजा दी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम फैसल है और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत तारीफ की थी कि वो लड़की बहुत ही खानदानी है, मगर मुझे क्या पता था कि ये खानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने ढके हुए चेहरे से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर और ज्यादा रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ है, आप ठीक तो है? वो कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन जितना वो शोर मचा रही थी और जितना चीख रही थी, उसे देखकर मैं फौरन बाहर भागा। उस वक्त मेरे दिमाग में इतना भी याद न रहा कि ये औरत मेरी बीवी है और आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझसे उसका इस कदर चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर जाकर किसी से कुछ कहता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ 4-5 और लड़कियां भी थी। वो औरत काफी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़कर उठाया और फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई उसे देख न सके। मैं तो देखता ही रह गया कि ये क्या हो रहा है। जहां तक मुझे मालूम था, मेरी बीवी एक शरीफ और खानदानी लड़की थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कैसे पैदा हो गया? मैं हैरान और परेशान उन औरतों और अपनी बीवी के पीछे पीछे गया। उन्होंने जल्दी से बाहर खड़ी एक गाड़ी में मेरी बीवी को बिठा दिया और वहां से गाड़ी चल दी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वे भी सब लोग बातें करने लगे कि दुल्हन को क्या हुआ है, अचानक उसे अस्पताल क्यों ले गए हैं। मैं भी बाहर दुल्हा बनकर हैरान सा खड़ा था। अब किसी को क्या जवाब देता कि क्या हुआ है। अम्मी कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं सारी जिंदगी आपकी ही तो मानता आया हूं, अब भी मान लूंगा। मैं तो कोई खिलौना हूं। मेरी जिंदगी के बारे में न तो किसी ने सोचा और न ही कोई ख्याल किया। अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूं, बाहर आओ। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे बात करने के लिए, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा, अम्मी, मैं इन लोगों से क्या बात करूंगा? अब वो मेरे सामने हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसे माफ कर दो। अम्मी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम बाहर आओ और फिलहाल जो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा, अब्बा क्या चाहते हैं? अम्मी कहने लगी, वो ये चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ और जाकर उसका हालचाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ और उसे अपना लो सबके सामने। मैं कहने लगा, अम्मी, आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं किसी और व्यक्ति के नाजायज बच्चे को उठाकर क्यों अपनाऊं? ये नहीं हो सकता। अम्मी कहने लगी, बेटा, हम जो कह रहे हैं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने मेरी बात मानी और जब तुम घर आओ तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने मजबूरी में उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने चला जाता हूं। यूं मैं घर से निकला और अस्पताल पहुंच गया। मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब झूठ हो। अल्लाह ताला ने कितने अरसे बाद शादी की खुशी दिखाई और अब ये सब हो गया। दिल में उदासी लेकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वहां कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 4-5 लड़कियां थी और साथ में एक लड़का भी था। लड़का कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं था,
मामूली सी शक्लो सूरत थी, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने जाते ही पूछा, तुम कौन हो भाई? तो वो कहने लगा, मैं इस बच्चे का बाप हूं। इस बच्चे को देखकर मेरा खून खौलने लगा, मगर अम्मी और अब्बा ने कसम दी थी कि जो हमने कहा है वही करना है। मैंने लड़के से कहा, ये आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी बीवी है और ये बच्चा भी मेरा हुआ। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा, ये कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में? जरूर मेरी बीवी शाहदा ने आप पर कोई जादू किया होगा। ये कहकर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। ये मंजर देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि अंदर मेरी बीवी का आशिक अपने बच्चे के साथ खड़ा है। फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि मैं उससे जाकर हालचाल पूछूं और बच्चे को अपना नाम दूं। मैंने सोचा कि अम्मी अब्बा को कॉल करके बताओ कि महतमा का आशिक भी आ गया है अपना बच्चा लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे अम्मी की कसम का ख्याल आया। मैं वापस कमरे में आया और लड़के से कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाएं और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने इससे निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी ये बातें सुनकर उसका रंग सर्द पड़ गया और वो गुस्से से बाहर निकल गया। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने इस बच्चे को उठाकर पास खड़ी नर्स को दिया और कहा, फिलहाल तुम ही इसे संभालो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैरान था कि इतनी खानदानी लड़की ने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली। मैं अस्पताल से अपनी बीवी को घर ले आया। जब हम घर पहुंचे तो अम्मी अब्बा मेरे सामने खड़े थे। मेरी बीवी को देखकर उसके किसी भी अंदाज से नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और वही शादी वाला जोड़ा अभी भी पहना हुआ था। अम्मी ने आते ही कहा, आ गई मेरी बहू, और उसे गले से लगा लिया। उसने भी अम्मी अब्बा को सलाम किया। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये कनवारी है। अम्मी ने बड़े ही प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। मुझे अम्मी और अब्बा से इस वक्त बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। शायद मेरे माँ बाप अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ अच्छा व्यवहार अपना रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन अम्मी तो उसे ऐसे बिठा रही थी जैसे वो बहुत पाक और परहेजगार हो। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि इसी वक्त हमारे घर में एक औरत दाखिल हुई। इस औरत के साथ एक आदमी भी था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। वो दोनों मियां बीवी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया, ये मेरी बहन और बहनोई है। उनके हाथ में एक बच्चा था। आते ही उसकी बहन मेरी बीवी के गले लग गई और कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगर ये बच्चा न होता तो मैं आज तलाक लेकर अपने मायके आ जाती। उसके शौहर ने गुस्से भरी नजर से उसे देखा और कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस ये बिन वजह की बातें न किया करो। फिर वो कहने लगा, अब ये बच्चा हमारा हुआ और हमारा खून है, अब हम इसे पालेंगे। मेरी बीवी शर्माते हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से मेरी बीवी ने ऐसा रवैया अपनाया कि बोली, मुझे यखनी ला दो, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं। मेरी बीवी की बात सुनकर अम्मी फौरन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपनी बहू को गर्म गर्म यखनी लाकर देती हूं। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया है, ये कहकर अम्मी किचन में चली गई। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैं हैरान था कि अम्मी को हो क्या गया है। क्या वो वाकई पैसों के लालच में इतनी पागल हो गई है? मैं भी अम्मी के पीछे किचन में चला गया। मैंने कहा, अम्मी, आपका दिमाग तो ठीक है? हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही है, और ये बाहर क्या तमाशा है? आपने तो कहा था कि जब मैं अस्पताल से आऊं
तो आप मुझे सब कुछ बताएंगी। अम्मी कहने लगी, तुम थोड़ा सब्र करो, इन लोगों को जाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमिन न हुआ तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना। मैंने फिर से चुप्पी साध ली कि चलो 1-2 घंटे और सब्र कर लेता हूं। बाहर आया तो सब मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नजरों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि न जाने मुझसे जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। इस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। फिर वो दोनों 1 घंटे बाद चले गए। मैंने भी शुक्र अदा किया कि अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर उससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूंगा। लेकिन फिर अम्मी ने जो कुछ मुझे बताया, मेरे तो होश ही उड़ गए और मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। अम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा फैसल, हमारी बात गौर से सुनो। उस वक्त मेरी बीवी भी सामने बैठी थी। अम्मी कहने लगी, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने बीवी की तरफ गौर से देखा, फिर अम्मी से कहा, मुझे क्या पता, गुनाहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई गुनाह नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी? मुझे उनकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी, नहीं ये कि वो क्या कहना चाहती थी। मेरा दिमाग तो वैसे ही चकराया हुआ था। मैं उठकर गुस्से से खड़ा हो गया और कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? जो कहना है साफ साफ कहें, मामले को और न उलझाए। मैंने मजीद कहा, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि ये बच्चा इसका नहीं था, और ये लड़की भी खुद कह रही थी कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, और फिर इसका आशिक भी अस्पताल में था जो कह रहा था कि ये बच्चा मेरा है, और अब आप ऐसा जाहिर कर रही हैं जैसे ये कभी हमला ही नहीं थी। मुझे शदीद गुस्से में देखकर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा बेटा बैठो, तुम्हें सारी बात बताते हैं। दरअसल वो बच्चा उसका नहीं था जो उसने पैदा किया था। मैंने कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आप कहेंगी ये पाक दामन है और मैं मान लूंगा। अम्मी कहने लगी, फैसल, अभी जो औरत आई थी तुम तो उससे मिले थे ना? फिर मेरी बीवी से कहने लगी, बिटिया तुम ही अब मेरे बेटे को सारा सच अपने मुंह से बता दो। मेरी बीवी कहने लगी, मैं जानती हूं कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शोहर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं था। अम्मी भी अक्सर बीमार रहती थी और मैंने ज्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ बिताया था। मेरी बहन ने मुझे मां जैसा दर्जा दिया था। जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी मां मुझे छोड़कर जा रही हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आ गई कि मेरी बहन हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहती है। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं हो सकी। एक दिन जब वो घर आई तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। उसने कहा, मेरी सास हर वक्त ताने देती है कि अभी तक मेरे बेटे की कोई औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा, आप परेशान न हो, हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा, आप अपने शोहर से कहिए कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। फिर जब मेरी बहन ने अपने शोहर से बात की तो उसने एक अजीब शर्त रख दी कि हम किसी से बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा हो जो आपका ही खून हो तो फिर ठीक है, वरना वह किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले मेरी बहन ने अपनी देवरानी और जठानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बहन मायूस होकर मुझसे कहने लगी, अब मैं क्या करूं?
तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप मेरी मंगनी या निकाह कर दें। फिर मेरे अब्बा ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। आप लोग खानदानी और शरीफ थे, तो अब्बा ने ये रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके साथ निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं हामला हूं। मैंने उनसे वादा किया कि ये बच्चा मैं उनको दूंगी, लेकिन असल में मैं कहां से हामला थी, क्योंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था, मगर रुखसती तो मेरी 1 साल के बाद हुई थी। और निकाह के बाद तो 1 साल के अरसे में आपकी और मेरी मुलाकात 2 से 3 बार सिर्फ हुई थी, और इस दौरान तो आपने मुझे छुआ तक नहीं था। लेकिन मेरे बहनोई को लगा कि मैं सच में हामला हूं। और फिर शादी की पहली रात ये सब मैंने इसलिए किया कि सबको यही लगे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। ये कहकर मेरी बीवी चुप हो गई। मैंने कहा, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था? मेरी इस बात पर अम्मी कहने लगी, बेटा, वो बच्चा तुम्हारी बहन राबी का था। राबी किसी लड़के के साथ चक्कर चला रही थी, और हमें जब मालूम हुआ उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसी लड़के से हामला हो गई थी। जब ये बात तुम्हारी बीवी को मालूम हुई तो उसने हमारा साथ दिया, और शादी की रात राबी को पहले ही मैंने बाहर गाड़ी में बिठा दिया था, और फिर तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज्जत भी बच जाए और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। ये बात जब तुम्हारी बीवी के वालिद को पता चली तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वरना आज हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये सब सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खुश भी था कि मेरी बीवी बिल्कुल पाक दामन लड़की है, और गुस्सा भी था कि मेरी बहन ने ये सब किया और हमें मालूम भी न हुआ। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। अगर बहन को सजा देता तो लोगों को मालूम हो जाता और अपनी ही बदनामी थी। फिर मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, और अब हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें भी एक बेटा अता किया, जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, और अपनी बहन की भी उसी लड़के के साथ शादी करवा दी।